ऐसे ऐसे लोगों को जज बनाया जा रहा है जो बिल्कुल कम्युनल है। ऐसे ऐसे जज पॉइंट हो गए हैं जो कि ये कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि भाई मोदी जी मेरे हीरो हैं, या जिनका कोई ना कोई रिश्ता रहा है बीजेपी आरएसएस के साथ, इस तरह के जजों का भी अपॉइंटमेंट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ऐसे जज हैं जो मोदी जी को अपना हीरो मानते हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जो कम्युनल हैं और जिनका सीधा रिश्ता बीजेपी और आरएसएस के साथ रहा है और उनका सीधा अपॉइंटमेंट हुआ है। और इनमें से बहुत से जज सरकार से डरते भी हैं। दरअसल प्रशांत भूषण का इतना बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके ऊपर 1 रुपए का जुर्माना लगाने के बाद आया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो शक के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण पत्रकार आशुतोष को एक इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें उन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया है। ऐसे में आज का बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज प्रधानमंत्री मोदी को अपना हीरो मानते हैं? हाँ या ना लिखकर आप अपना जवाब हमें जरूर दें। इस इंटरव्यू में प्रशांत भूषण यहीं नहीं रुके। उन्होंने खुलकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की इच्छा के अनुसार काम कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले वैसे ही आ रहे हैं जो सरकार चाहती है और वो फैसले नहीं आते जो सरकार नहीं चाहती है। और उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि आप अयोध्या, राफेल और जज लॉया जैसे केस के फैसलों को देख सकते हैं, सब कुछ समझ आ जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि सीएए और कश्मीर पर सुनवाई हो, तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि प्रशांत भूषण के 3 ट्वीट को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र और सुप्रीम कोर्ट के कार्यों पर सवाल उठाया था, ताकि देश भर में ये चर्चा शुरू हो सके कि सुप्रीम कोर्ट को आखिर क्या हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार से इतना डरने लगी है या सरकार के साथ मिलकर चलने लगी है। प्रशांत भूषण का यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज कर लिया है, जिसमें प्रशांत भूषण को दोषी भी करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से कहा कि अगर आप माफी मांग लेंगे और ये वादा करेंगे कि अब आपसे ऐसी बात नहीं होगी तो हम आपको माफ कर देंगे। लेकिन प्रशांत भूषण ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया तो सजा देना तो लाजमी था, लेकिन क्या सजा दी जाए ये तय करने में सुप्रीम कोर्ट को कई हफ्तों का समय लग गया, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट के कई जज, वकीलों की बड़ी टीम और अटॉर्नी जनरल भी प्रशांत भूषण को सजा दिलाने के पक्ष में नहीं थी। आखिरकार कोर्ट ने अपनी अवमानना की कीमत 1 रुपए लगा डाला, जिसके बाद प्रशांत भूषण ने कहा, हम फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे पास इस फैसले को रिव्यू करने का अधिकार बचा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप खबर अड्डा को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।